के लिए आपके पास एक ही मात्र ऑप्शन आप देखते हैं अपने एक मीडियम पेस ऑप्शन के रूप में अविनाश बोरा, जिनको पूरे मैच में ही ओवर नहीं मिला भाई साहब। अविनाश बोरा ने बॉलिंग ही नहीं कराई, अविनाश बोरा को ओवर मिले नहीं। ये वो मैच सिनेरियो नहीं है जब आप, इन्होंने क्या बना लिया ना कैप्टनशिप को, रोहित क्या समझते हैं अविनाश बोरा को हमेशा 10 ओवर के बाद लाओ, लास्ट तक खींचेंगे। भाई जब तक मैच पहुंचेगा तब तक ये वाला मैच उस लेवल का नहीं था। आपको शुरू से ही प्रेशर क्रिएट करना था, अपने बेस्ट बॉलर्स को आपको शुरू में उतारना था। अविनाश बोरा को आपको पावर प्ले के अंदर लाना ही था, रन रोकने के लिए। रन रोकते, प्रेशर क्रिएट होता, रिस्क लेते, विकेट जाते, यही प्रोसेस था। आपने उसी को फॉलो नहीं करा, आपने बॉलर लाए ही नहीं अपने, जिसको आप रिलाई करते हो कि वो यॉर्कर फेंकेगा, वो रन कम देगा, इकोनॉमिक बॉलर है। जब आपको भरोसा ही नहीं है उनके ऊपर, तो क्यों भाई ढो रहे हो बोझा उनका? अब क्यों अविनाश बोरा को इतना मतलब कि हाइप क्रिएट करके अपनी टीम में रखा हुआ है जब आपको भरोसा ही नहीं है उनके ऊपर? साफ साफ दिखता है, पूरे मैच में आपने उनको नहीं दिखाया, तो क्यों रखा क्यों है? कैप्टन का रोल सिर्फ टॉस जीतना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना वही काम नहीं है भाई। आपका भी कोई रोल है टीम के अंदर। आपकी बैटिंग किधर है? कतर, सऊदी, बहरीन ऐसी कंट्री के खिलाफ रन मार के अपने आप को बढ़िया बैट्समैन बताना, ये कब बंद होगा? सामने जब क्वालिटी अपोनेंट आता है उस दिन आपकी कैप्टनशिप चाहिए, उस दिन आपकी बैटिंग चाहिए, उस दिन लीडरशिप चाहिए। जो पास खड़का करते थे पहले, टीम को लीड करते थे, टीम के सबसे हाई स्कोरर रहते थे, तभी वो कैप्टन थे। अगर मैच के पहले ही बॉल पे कोई प्लेयर आउट हो जाता है तो उसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ता है और पूरी बैटिंग लाइनअप के ऊपर ही प्रेशर आ जाता है। हमेशा से ही नेपाल की एक कमज़ोरी भी रही है। हम कितने लंबे समय से देख रहे हैं कि अर्ली विकेट्स हमारे गिर जाते हैं शुरू के ओपनर्स, मतलब कि अगर बहुत ही कम जल्दी ही आउट हो जाए तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में उतनी क्षमता नहीं है कि वो वहाँ से गेम को पुल आउट कर सकें। हमने हमेशा से भी जब भी बड़ा स्कोर बनाया तो उसमें बड़ा जो योगदान रहा है हमेशा से ही हमारे ओपनर्स का रहा है। अगर हमारे ओपनर्स दोनों फेल होते हैं तो बहुत कम चांस है कि हमने कुछ अच्छा डिसेंट स्कोर बनाया हो। हिस्ट्री में जाके देख लीजिए, बड़े बड़े स्कोर्स में हमेशा हमारे ओपनर्स की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहती है। कुशल भुरतेल की खराब फॉर्म के बाद लगातार उनको कंटिन्यू करा जा रहा है और उनके एक काउंटर पार्ट, मतलब कि एक ओपनर को आपने पूरे सीरीज भर बेंच में बिठा दिया, जो कि एक अच्छी खासी फॉर्म में भी दिख रहा था। उसको आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था लास्ट गेम में सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट। हमारे पास चांस था कि उनको हम एक्सपेरिमेंट कर सके, बट वहाँ भी उनको चांस नहीं दिया गया। पूरा मैच था ना, पूरे मैच में मेरे को लगा ही नहीं कि कोई बैट्समैन बॉलर को फेस कर रहा है। इतनी इमेच्योरिटी बैटिंग के अंदर। ऑफ साइड की बॉल तो आपसे टच नहीं हो रही है, जो गुड लेंथ की बॉल आपको दिख नहीं रही है। रोहित पौडेल से इतना निराश हूँ मैं, इतना निराश पूछे मत। इस लेवल की बैटिंग कोई भी आपका डोमेस्टिक जो अभी नेशनल प्लेयर है ना, उससे भी उम्मीद नहीं रखते हम, जिस आपकी परफॉर्मेंस रोहित पौडेल ने उस मैच में दी है। हमारे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन में हम उनको गिनते हैं, उसके बाद जाके उन्होंने ये खेला है 18 बॉलों में सिर्फ 5 रन, वो भी ऐसे इंपॉर्टेंट गेम में। आपने पावर प्ले के 3 ओवर खत्म कर दिए सिर्फ 5 रन पे। हमने 18 बॉलें खेली पावर प्ले की, इंपॉर्टेंट पावर प्ले की, और बैट से आपके एक बॉल टच नहीं हो रही है और आप बड़े हिट्स मारने के चक्कर में आप सिंगल लेना भी भूल गए हैं। एटलीस्ट 18 बॉल पे 15 रन आ सकते थे अगर आप सिंगल डबल लेके भी करते, तो सिर्फ टच करके भाग भी जाते। तो खराब गेम सेंस के बाद रोहित पौडेल की कैप्टनशिप पे भी काफ़ी सवाल उठने लगे हैं। लीग मैचेस में हमारे पास सामने इतना क्वालिटी अपोनेंट था भी नहीं और ऑन पेपर भी नहीं था, और उतना क्वालिटी बॉलिंग अटैक भी नहीं था। जब क्वालिटी बॉलिंग अटैक को फेस करने की बारी आई, हम ताश के पत्ते की तरह ढह गए। एक नहीं, लगातार सबसे वही गलतियां होती रही, एक्सेप्ट संदीप जोरा। जब आपका एक प्लेयर हाफ सेंचुरी मार रहा है 125 के स्ट्राइक रेट से, अच्छी स्ट्राइकिंग कर रहा है, उसको बॉल सही जगह दिख रही है, उससे खेला जा रहा है, और बाकी प्लेयर्स को क्या हो जाता है, हमारा पूरा टॉप ऑर्डर सुपर फ्लॉप हुआ है उसकी वजह से। अगर मैं बता रहा हूँ ना, इस मैच में 25 से 30 रन और होते, 150 से ऊपर का टारगेट होता, कुछ भी होता, 150 ही होता, तो ये मैच में जान थी, हम वहाँ से कुछ निकाल सकते थे। बट एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही रहा कि 6 के नीचे का रन रेट है। 120 रन कुछ नहीं होता टी20 के अंदर, चाहे जैसे भी पिच हो, बहुत मुश्किल होता है वो रोक पाना। और ना आपके पास वैसे टाइप के बॉलर भी बचे हैं जो उतने कम लो स्कोर को भी डिफेंड कर सकें। उस टाइप की बॉलिंग हमारे पास कतई नहीं है, इस चीज़ को आप मान लीजिए। संदीप लामिछाने, तब शायद ये वाला जो टारगेट है शायद डिफेंड हो सकता है, पर उनके भी अकेले की बस की बात नहीं थी। तब की बात कुछ और होती, पिच कंडीशन भी देखी जाती है। आप कुशल मल्ला का जो विकेट आप देखिए, पिछले ही बॉल पे आपने 6 का अटैम्प्ट करा था, जो कि मोहम्मद वसीम ने बचाया, सेव करा, लगभग कैच हो चुके थे। और अगले ही ओवर के ऑफ स्पिनर
सामने वाली टीम ने लेफ्ट हैंड को देखते हुए ऑफ स्पिनर लगाया, और ऑफ स्पिनर वो भी राउंड द विकेट आके ऑफ स्पिनर आपको सीधा पैर पे बॉल डाल रहा है और आप उस पर सिक्स लगाने का हिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कोई थोड़ा सा भी गेम सेंस उनको दिखा, उनको बॉल की समझ थी। ऐसी बॉल पे आप ये वाला हिट लगा के किधर जाएंगे? ऊपर से आपकी गेम कंडीशन क्या थी, आपको टिके रहना था, कम से कम 2 या 4 ओवर आप टिक जाते। मैं बता रहा हूँ ना, अगर 15 ओवर में हमारे 100 के लगभग का आसपास स्कोर हो गया था, 15-16वें ओवर में हमारे पास अगर विकेट होते तो वहाँ से हम लास्ट के 4 ओवर में अच्छा खासा हिट करके हम 140 to 150 ईजिली ले जा सकते थे। कोई मतलब उसमें कोई परेशानी नहीं होती, और 150 डिफेंडेबल टारगेट बन सकता था। एक बॉलर्स के लिए कुछ बच जाती थोड़ा फिर यूएई भी रिस्क लेता रन बनाने के लिए, और उसी रिस्क लेने के चक्कर में भी उनके विकेट जाते। सिंपल सा फंडा था, बट उनको ऐसा रिस्क लेने के लिए ऐसा कोई स्कोर था ही नहीं। वो सिंगल डबल लेके भी पूरा मैच जीत सकते थे विदाउट एनी टेकिंग रिस्क। तो ये जो गेम सेंस है ना प्लेयर्स के बीच में, अकेले रोहित पौडेल की बात नहीं है। रोहित पौडेल को तो जब आप कैप्टन होते हैं तो आपको एग्जाम्पल सेट करने होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल ही ऐसा सेट कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर आप कैपेबल हो अभी भी कैप्टनशिप, एक बड़ी लीडरशिप लेने के लिए। थोड़ी मेच्योरिटी लगी, आपने वहाँ से लीड करना चाहिए था। आपको एक एंड पर टिके रहना था लास्ट तक, जो कि आप इजीली कर सकते थे। आपको कोई जल्दी नहीं थी। टिकने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी बॉलें आप ही ले लो, आपको स्ट्राइक रोटेट करना था, सामने वाले प्लेयर को स्ट्राइक देना था। जब संदीप जोरा एक एंड से अच्छा स्ट्राइक कर रहे थे, फिर भी आप इतनी डॉट बॉल्स क्यों खा रहे थे? आपको सिंगल लेके संदीप को स्ट्राइक देनी थी। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लास्ट में एक्यूमुलेट होते होते हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता गया, और उसका नतीजा है कि हमने विकेट खो दी। यहाँ पर आपको फेरबदल करना था। मेरे को लगा कि दीपेंद्र सिंह एरी गुलशन के नीचे आएंगे, पर गुलशन कौन से ऊपर मतलब कि दीपेंद्र सिंह एरी को ऊपर भेजा गया। गुलशन को नीचे थोड़ा ना खिला के थोड़ा इस वाले मैच में थोड़ा ऊपर खिलाना था। तो ये जो एरर्स हुए ना, काफ़ी माइन्यूट एरर हुए, छोटी छोटी गलतियाँ बहुत सारी हुई हैं। बॉलिंग में तो आप बात ही मत कीजिए। बॉलिंग एक मतलब कि एक पूरी वीडियो बन जाएगी बॉलिंग के ऊपर अगर गलतियों की बात करें तो। आपने पूरे साल भर बढ़िया आपने क्लास टेस्ट पास किए, छोटे छोटे एग्जाम्स पास किए। जब मेन रिजल्ट का डे आया, जब मेन एग्जामिनेशन आया, जब फाइनल एग्जामिनेशन आया, वहाँ जाके आपने इतनी सिली मिस्टेक कर दी कि अब आप अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हैं। यही हुआ है नेपाल के साथ। पूरे टूर्नामेंट भर एक तरफा एक तरीके से जीत रहे थे, जा रहे थे, और वहाँ जाके इतनी सिली मिस्टेक हो गई कि आप टक्कर भी नहीं दे पा रहे सामने वाले को। हमने इवन मैच के अंदर कुछ बचाया ही नहीं, मतलब कि थ्रू आउट पहले बैटिंग से ही हम बैकफुट पे थे, बॉलिंग पे भी हम बैकफुट पे रहे। मतलब कि हम मैच में कभी बने ही नहीं, हम रहे नहीं। हमें मैच में कभी चांस ही नहीं मिला कि हम बीट कर सकते हैं, ऐसा कभी दिखा भी नहीं। तो पूरे मैच भर गेम से बाहर रहे। बॉलिंग में आपने पावर प्ले की बात कर रहा हूँ, पावर प्ले के अंदर सोमपाल कामी का तीसरा ओवर बनता ही नहीं था। 2 ओवर उन्होंने विकेट ले लिया, ठीक है, 2 ओवर में ठीक है। सोमपाल कामी आपके विकेट टेकिंग बॉलर है, उनसे आप रन बचाने की उम्मीद ना कीजिए, उनसे आप इकोनॉमी की उम्मीद ही मत रखिए। वो आपको सिर्फ विकेट दिलाने के लिए आए हैं। अगर आप सोमपाल से उम्मीद रख रहे हैं कि वो आपको 3 रन का ओवर, 4 रन का ओवर निकाल के दे दें, तो ये सबसे बड़ी भूल है। उनका काम था विकेट निकालना। मोहम्मद वसीम का उन्होंने बढ़िया विकेट निकाला, उनको तीसरे ओवर में कंटिन्यू करना मूर्खता थी। वहाँ पर आपको रन रोकने थे और प्रेशर क्रिएट करना था। रन रोकने के लिए आपके पास एक ही मात्र ऑप्शन आप देखते हैं अपने एक मीडियम पेस ऑप्शन के रूप में, अविनाश बोरा, जिनको पूरे मैच में ही ओवर नहीं मिला भाई साहब। अविनाश बोरा ने बॉलिंग ही नहीं कराई, अविनाश बोरा को ओवर मिले नहीं। ये वो मैच सिनेरियो नहीं है जब आप, इन्होंने क्या बना लिया ना कैप्टनशिप को। रोहित क्या समझते हैं, अविनाश बोरा को हमेशा 10 ओवर के बाद लाओ, लास्ट तक खींचेंगे। भाई जब तक मैच पहुंचेगा तब तक ये वाला मैच उस लेवल का नहीं था। आपको शुरू से ही प्रेशर क्रिएट करना था, अपने बेस्ट बॉलर्स को आपको शुरू में उतारना था। अविनाश बोरा को आपको पावर प्ले के अंदर लाना ही था रन रोकने के लिए। रन रोकते, प्रेशर क्रिएट होता, रिस्क लेते, विकेट जाते, यही प्रोसेस था। आपने उसी को फॉलो नहीं करा। आपने बॉलर लाए ही नहीं अपने, जिसको आप रिलाई करते हो कि वो यॉर्कर फेंकेगा, वो रन कम देगा, इकोनॉमिक बॉलर है। जब आपको भरोसा ही नहीं है उनके ऊपर, तो क्यों भाई ढो रहे हो बोझा उनका? अब क्यों अविनाश बोरा को इतना मतलब कि हाइप क्रिएट करके अपनी टीम में रखा हुआ है जब आपको भरोसा ही नहीं है उनके ऊपर? साफ साफ दिखता है पूरे मैच में आपने उनको नहीं दिखाया, तो क्यों रखा, क्यों है? बैटिंग के लिए रखा है। तो ये जो है ना, ये समझ से बिल्कुल परे था। ये तो कोई बच्चा ही बता देगा भाई, जो टीवी में मैच देख रहा है ना, उसको ही पता है कि क्या हो रहा है। मेरा सही में कल इतना मूड खराब हुआ, मेरे को वीडियो बनाने का मन नहीं करा। क्या बोलोगे यार?
क्यों रोहित पौडेल ऐसी सिली मिस्टेक कर देते हैं बड़े इवेंट में आके। देखिए, और एक मैं फैक्ट बता दूं, रोहित पौडेल एज अ कैप्टन, उनकी जो बैटिंग है वो फॉरेन कंडीशंस में कभी भी सक्सेसफुल नहीं रही है। वो रेगुलरली ही फेल होते रहे हैं अपने बैटिंग के अंदर, फॉरेन लैंड के अंदर। नेपाल के अंदर परफॉर्मेंस दी उन्होंने, बट एज अ कैप्टन के तौर पर बैटिंग परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल ही ऐसी है, आप देखना नहीं चाहेंगे उस परफॉर्मेंस को। उन्होंने कोई बड़ी पारी अभी तक नहीं खेली है बाहर। तो ये क्या दर्शा रहा है कि आप कैप्टनशिप के बोझ के नीचे इतने दब गए हैं कि आप अपनी बैटिंग के जो अपने नेचुरल स्किल है, जो बेसिक स्किल्स हैं, वो भी आप भूल गए हैं। वो भी खेलना, एग्जीक्यूट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसका उपाय तो सिर्फ यही है कि आप कैप्टनशिप को छोड़ के अपनी बैटिंग पे फोकस करें, और वो टीम मैनेजमेंट का काम है कि अगला कैप्टन किसको बनाया जाए। वो मैं नहीं बताऊंगा, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है, बट हमको प्लेयर के अंदर से परफॉर्मेंस निकालनी है, कैप्टन के अंदर से कैप्टनशिप नहीं निकालनी। कैप्टन का रोल सिर्फ टॉस जीतना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वही काम नहीं है भाई। आपका भी कोई रोल है टीम के अंदर। आपकी बैटिंग किधर है? कतर, सऊदी, बहरीन ऐसी कंट्री के खिलाफ रन मार के अपने आप को बढ़िया बैट्समैन बताना, ये कब बंद होगा? सामने जब क्वालिटी अपोनेंट आता है, उस दिन आपकी कैप्टनशिप चाहिए, उस दिन आपकी बैटिंग चाहिए, उस दिन लीडरशिप चाहिए। जो पारस खड़का करते थे पहले, टीम को लीड करते थे, टीम के सबसे हाई स्कोरर रहते थे, तभी वो कैप्टन थे। हमको एटलीस्ट फाइनल के लिए हम दावेदार थे। फाइनल कौन जीतेगा पता नहीं, पर फाइनल में जाना हम हकदार थे उसके। और इतनी ख़राब तरीके से हम हारेंगे कल्पना नहीं करी थी। कम से कम फाइट बैक देना चाहिए था, एक अच्छा डिसेंट सम्मानजनक स्कोर होना चाहिए था। बॉलर के लिए कुछ बचा होना चाहिए था। बॉलिंग में मिस्टेक पे मिस्टेक, कुशल भुरतेल से आपने बॉलिंग करा दी, जो कि पूरा टूर्नामेंट आपने उनको ट्राई नहीं करा, कभी वो नहीं करा, आपने सीधा मेन इवेंट में जाके उनसे बॉलिंग करवा रहे हो। मतलब ये सोच क्या चल रही है, बात क्या चल रही है, कैप्टन के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कोई नहीं जानता। क्या सोच के वो डिसीजंस ले रहे हैं। अगर वो बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं, उनका जो बोलने का तरीका है उस पर भी वो प्रेशर, वो थोड़े टेंस नज़र आते हैं। मतलब वो फ्री नहीं हो पा रहे, वो टेंशन से थोड़े दिमाग उनका काफ़ी बोझ ले रहा है काफ़ी। तो वो फ्रीली बैटिंग भी नहीं उनकी निकल पा रही। जिस हिसाब के रोहित पौडेल हम जानते हैं, रन मशीन थे वो टीम के लिए, बट कैप्टनशिप की वजह से वो थोड़ा अपनी बैटिंग भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और जिस हिसाब की कल की बैटिंग देखी उनकी, कोई भी एक जो बैटिंग कोच है, कोई भी बोलेगा, उनका पैर फुटवर्क तो बिल्कुल ही नहीं था उस मैच में। कल वाले मैच में फुटवर्क पैर उनका चला ही नहीं। खड़े खड़े वो कट करने की कोशिश कर, खड़े खड़े ही आपका सारे शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पैर उनका चल नहीं रहा। पैर ना चलने, वो पैर कब नहीं चलता? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जब आपने सामने वाली टीम को आपके ऊपर हावी हो चुकी है, आप मान चुके हैं कि सामने वाली टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी बॉलिंग अच्छी है, तब आपके पैर चलना बंद हो जाते हैं। आप जब डरने लगते हैं, सिंपली भाषा में। तो ऐसे उनका कल का गेम था। आज नेपाल वर्सेस हांगकांग का मैच भी हमारे लिए उसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप 3 में जाने के लिए हमको हांगकांग को भी बीट करना पड़ेगा, और साथ ही हम एमर्जिंग एशिया कप के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे, जहाँ पर सारी टेस्ट नेशन की ए टीम, जो हमने पिछले साल श्रीलंका में भी खेला था, सबकी ए टीम आएंगी, और जो टॉप 3 ये वाले टूर्नामेंट के हैं उनकी फुल टीम रहेगी, या वो भी ए टीम अपनी भेज सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा टूर्नामेंट है प्रैक्टिस के लिहाज से। तो हम तो होप यही करते हैं कि आज का हांगकांग का मैच जीत के टॉप 3 में आके फिर शायद दुआ करेंगे कि एशिया कप 8 देशों का हो जाए, उसमें फिर दोबारा नेपाल फीचर कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।